जद्दा से ही एहराम खुलवा कर वापसी भिजवा दिया गया। तो जब वो अपनी कम्युनिटी में आती है तो ये कम्युनिटी किस तरह से सपोर्ट करती है? कम्युनिटी में हमारी एक रूह का रिश्ता है। 19 साल हो गए मुझे ट्रांस एक्टिविस्ट बने हुए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अंदर बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी वर्किंग की। वो एक पल, वो एक लम्हा भी था जब यहाँ नॉर्मली ख्वाजा सरा किसी घर में भी नहीं रह सकते थे। जैसे तेजाब फेंक दिया जाता है, मतलब एक आम लड़की पे भी फेंक दिया जाता है, लेकिन ख्वाजा सरा पर उनको पता होता है इसके पीछे किसी ने नहीं आना। मेरी एक स्टूडेंट है, चांदनी नाम है उसका, और यहीं मुल्तान में ही है। वो कोटद्दू में उसके ऊपर तेजाब गिराया गया था। वो बहुत खूबसूरत बच्ची है, और अब ये देखें कि जो है ना, उस बच्ची के पास सोर्सेज कोई भी नहीं थे। अब वो सड़क पे भीख मांगने के लिए गई तो तब भी पकड़ लिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसजी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ा हुसैन। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू ले रही हूँ ये एक फ़र्द का नहीं बल्कि एक पूरे तबके की दास्तान है। इन्हें कभी जुल्म सितम, कभी अपने ही घर की तरफ से रद्द किया जाता है। हर रोज़ एक नई जंग लड़ना पड़ती है, कभी अपनी पहचान की, कभी अपने हकूक़ की। तो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, किस तरह से इन विक्टिम्स को सपोर्ट किया जाता है। तो आज तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से हमारे साथ BSO माही मैम मौजूद है। तो इनसे जानते हैं कि क्या क्या मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती है, मुआशरा इनको कितना एक्सेप्ट कर रहा है, और ये खुद इनके लिए क्या क्या काम कर रही है इनकी बेहतरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मैम, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने माँ को 70 माँओं से बढ़कर मोहब्बत की एक अलामत कहा है। तो ये जो माएँ हैं, हमने अक्सर देखा है कि ख्वाजा सरा खुद बोल रहे होते कि हमें तो पेरेंट्स ने निकाल दिया। तो माँ बाप अपने बच्चों को कैसे निकाल सकते हैं? बेशक वो ख्वाजा सरा है, कोई कैसा भी है, लेकिन है तो उनकी औलाद, तो कैसे निकाल देते हैं? माँ तो कभी दूर नहीं करती खुद से, और जो जुड़ी रहती है। और जो बाप भाई और ये जो हैं, वो लोग अपने मुआशरे में, अपने दोस्तों, अपने मुआशरे में कहीं उठना बैठना, और उस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखकर वो ये कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त का सवाल है, कोई ये ना कहे कि तुम्हारा बेटा या तुम्हारा भाई या जो है ना तुम्हारा बच्चा खुसरा है। व्हाटएवर जो अल्फाज इस्तेमाल होता है, मैं वो आपको मेंशन कर रही हूँ कि वो है। तो उसमें जो है ना, आप जो है हमारी इज़्ज़त को देखें, आप ऐसा हरकत ना करें। पहले स्टार्ट में थोड़ा प्रेशराइज होता है, फिर मारपीट स्टार्ट होती है, फिर जुल्म स्टार्ट होता है, और फिर इतना तशद्दुद बढ़ जाता है कि वो अपने ख़ुद को बचाने के लिए फिर घर से बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकल कर वो मुआशरे में आता है तो फिर मुआशरे के हालात तो आप बहुत बेहतर। अच्छा मैम, ये इंसान खुद अपनी चॉइस से तो नहीं होता ना, तो एक अगर बच्चा ख्वाजा सरा पैदा हो जाता है तो इससे इज्जत में क्या फ़र्क आता है? इसमें इज्जत में फ़र्क वो ये समझते हैं कि जो है ना, हमें मुआशरे में कोई ये नहीं कहे कि जो है ना, ये ख्वाजा सरा इनके घर क्यों है, ये जो है ना इनका बच्चा ऐसा है तो नॉर्मल क्यों नहीं है। वो इस चीज़ों में आ जाते हैं। बट जो पैदाइश है वो उसी माँ से उनके बाकी बच्चे ने भी, बेटे ने भी की होती है, बेटी ने भी की होती है, और उसी कोख में से उसने भी जन्म लिया होता है। तो जब उनमें रहने सहने में और प्यार मोहब्बत में, अपनी परवरिश में आप फ़र्क की नोयत नहीं रखते, तो फिर हमारी दफ़ा ही आकर, एक ख्वाजा सरा की दफ़ा आकर, तो कैसे जो है ना फ़र्क आ जाता है। फिर कैसे हम माँ बाप की इज्जत के दुश्मन बन जाते हैं। अगर हम देखें, जितने भी ख्वाजा सरा अभी तक देखे हैं, वो तमाम बच्चों की निस्बत सबसे ज़्यादा हसास होते हैं, और अपनी फैमिली के जुल्म सितम के बावजूद भी प्यार बांट रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जो है ना, वो प्यार के भूखे होते हैं। बिल्कुल, वो प्यार से दूर होते हैं बचपन से, इसलिए वो कोई भी उन्हें प्यार के अल्फाज से बुलाए या कोई ज़रा सा भी उनसे प्यार से बात कर ले तो वो अपनी जान निछावर करने की कोशिश करते हैं कि मेरे से जो कुछ भी हो सके तो मैं उनके लिए कर लूँ। जब मुआशरे के रहम करम पर छोड़ दिया जाता है तो फिर क्या हालत होती है? मुआशरा उनके साथ कैसा बिहेव करता है? मुआशरे ने क्या बिहेव करना है? मुआशरा तो आपको पता है कि एक हवस है। वो तो अपनी हवस ख़त्म करने के लिए आज तो झूले में पड़ी हुई बच्ची भी महफूज नहीं है। बिल्कुल। तो जब माँ बाप खुद ही अपने बच्चे को इतना जो है ना तशद्दुद का सामना कर कर उस पर, और उसे मुआशरे में जब खुद फेंकते हैं कि अपनी इज्जत के बिना पर उसे जो है ना घर से निकाल देते हैं, या उनके जुल्म से वो निकल जाता है बाहर बच्चा, तो निकल कर वो मुआशरे में जब आता है तो मुआशरे में तो आपके सामने पता है कि जो है ना आजकल कितनी दरिंदगी है, क्या कुछ है।
सिर्फ वो हवस का निशाना बना सकते हैं, रात को लूट सकते हैं, उससे अपने निशाना बनाने के बाद इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। ये सारा कुछ ही होता है। तो जब वो अपनी कम्युनिटी में आती है तो ये कम्युनिटी किस तरह से सपोर्ट करती है? कम्युनिटी में हमारी एक रूह का रिश्ता है। हमारी जितनी भी है वो सारी रूह है, एक रूह का नाता है। एक मर्द मर्द को देखकर कभी भी सलाम नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। व्हाटएवर फॉर के आप आ जा रहे हैं माहौल में कि आप किसी मर्द को दूसरे मर्द से सलाम नहीं लेगा, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो जानकारी नहीं है। एक औरत है, वो गुजर रही है बाजार से या कहीं से भी, तो वो एक दूसरे को मिलती नहीं, सलाम दुआ नहीं करती। हमारी रूह का रिश्ता वो है कि हम जहां भी देखेंगे तो हम पहले मिलेंगे, और हमारा मेल मिलाप ऐसा होता है एक दूसरे से। जब पहली बार भी हम मिल रही हो तो ऐसे होता है जैसे सदियों से बिछड़ी हम मिल रहे हैं। तो हमारा ऐसा रिश्ता नाता एक दूसरे से जुड़ा होता है। क्यों? कि हमारी जो रूह आई है हमारे अंदर, उसका जो नाता है, उसकी जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है ना, वो बहुत जो है ना, अल्लाह ने हमारे अंदर वो रिश्ता वहां से ऐसा फेंक दिया है हमें कि हम चाह कर भी एक दूसरे से ना दूर हो सकती हैं, और एक दूसरे से सामने ये देखें कि अगर वो इवन के कहीं भी है, अगर अपनी फैमिली में है या कुछ भी है, वो बाजार में से गुजरते हुए उसने देखा भी है, तो वो आंखों से भी एक दूसरे से सलाम करना पड़े तो सलाम कर कर जो है ना एक दूसरे को सिग्नल जरूर देंगे, बताएंगे जरूर कि मैं भी तुम में से हूँ या तुम मेरे में से हो, या मैं भी वो ही हूँ जो तुम हो। अच्छा, जो ख्वाजा सरा तो उन्हें कैसे पता चल जाता है कि इस घर का बच्चा ख्वाजा सरा है? वो अक्सर कहते पहले था कि आकर ले जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है, एक नजर में ही वो जान जाते हैं। ऐसा नहीं होता था, कोई किसी के बच्चे को नहीं ले सकता और ना ही ले जा सकता है। ठीक है, ये तो कहावती बातें हैं कि ख्वाजा सरा आते थे और घरों से बच्चे ले जाया करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी शख्स किसी का बच्चा नहीं ले जा सकता, चाहे वो ख्वाजा सरा हैं या नहीं है। ये हमारे अपने ही खींचे हुए दुनियादारी के कसीदे हैं या किस्से हैं कि पहले जो है ना अपने बच्चों को डराया जाता था। वो डर देते थे कि अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे, कुछ करोगे तो खुसरे आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे। वो अपने बच्चों को डराया करते थे, और उस बातों को जो है ना आज चलते 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 यहाँ तक ले आए कि ख्वाजा सरा आते थे और वो ऐसे लोगों को ले जाकर और यहाँ से जो है ना निकाल जाते थे और ले जाते थे। मैम, जब इतना ज्यादा जुल्म सितम बढ़ जाता है तो आपने कैसे सोचा कि इनके सपोर्ट के लिए होना चाहिए किसी को, और मुझे ही होना चाहिए? यूँ था कि जो है मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी अच्छी मुल्तान के अंदर बेस थी, सब लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा लिंक और हर चीज़ चल रही थी। तो मैंने स्टार्ट 2006 से किया HIV कंट्रोल प्रोग्राम से, और उससे देख लें कि आज जो है 2025 है, मैं 19 साल हो गए मुझे ट्रांस एक्टिविस्ट बने हुए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अंदर बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी वर्किंग की। वो एक पल, वो एक लम्हा भी था जब यहाँ नॉर्मली ख्वाजा सरा किसी घर में भी नहीं रह सकते थे। उबाश लोग रात को शाम को उनके घरों में धावे बोल दिया करते थे, जुल्म सितम करते थे, उठा जाया करते थे, अपनी हवस का निशाना बनाते थे। जी, यही सारा कुछ। और आज वो पल है कि आज हर बंदा अपने अपने घरों में बैठा हुआ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा मुल्तान, जितना शुक्र करें उतना कम है। हमारे मुल्तान में गलत एक्टिविटी कोई भी नहीं है, किसी किस्म का जुल्म सितम, जैसे कि KPK में और बाकी शहरों की बात अगर करते हैं, वहाँ कुछ मामलात कुछ ऐसी हैं। मुल्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुद पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर यकीन करती हूँ, और मेरे मालिक का इतना रहमो करम है कि मुल्तान हमारा सेफ है। मैम, जुल्म सितम तो हम कह सकते हैं कि पहले से काफ़ी कम हो गया है, लेकिन इनके जो हकूक़ हैं क्या उस तरह से मिल पा रहे हैं? इनको शनाख्त जैसे मिल गई है तो वो प्रॉपर शनाख्त है, जैसे उम्रा करने जा सकते हैं, हज करने जा सकते हैं, वो तमाम राइट्स भी क्या इनको प्रॉपर मिल गए हैं? वो प्रॉपर जो है, देखें, वो जो चीज़ें थीं कुछ नहीं थीं, वो कुछ आ गई, कुछ आने वाली हैं और कुछ आएंगी आगे बेहतरी की तरफ। बहुत से ऐसे निज़ाम थे, जैसे ID कार्ड बना दिया गया। ID कार्ड बनाने के बाद फिर जो है ना उनकी जो आइडेंटिटी थी वो अरबिक ममालिक में नहीं दी गई। ठीक है, वहाँ अगर उनके जो है ID कार्ड इंदराज करते थे तो वहाँ 2 जेंडर शो होते थे, मेल फीमेल। ट्रांसजेंडर शो नहीं होता था, जिसकी वजह से अगर कोई ट्रांसजेंडर चला जाए फिर क्या होता था?
तो जाहिर बात है जब यहाँ से गए ख्वाजा सरा, जब जिनके एक्स जेंडर बने हुए थे कार्ड, तो अब उम्रा कर रहे हैं एक्स कार्ड पे, अब हो रहा है, पहले नहीं था। पहले जब ख्वाजा सरा वाले कार्ड जो बने वो वहाँ पहुँचे तो वहीं से ही उन्हें जद्दा से ही एहराम खुलवा कर वापसी भिजवा दिया गया। अच्छा। उनको जो है एयरपोर्ट से वापसी ही पाकिस्तान भेजा गया, उन्हें वहाँ उम्रे की शहादत ना ही हासिल की गई। ठीक है, तो ये बहुत एक बड़ा मसला था। उसके बाद फिर 2018 का लॉ पास हुआ, उसमें एक शिक थी कि जनाब जी जो है ना, अगर ख्वाजा सरा अपनी मर्जी से अपना जेंडर कोई भी चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। वो एज अ जेंडर उसकी अपनी मनपसंदी की दी गई थी। इवन के ये नहीं कहा गया था कि वो ख्वाजा सरा जो है किसी मर्द से शादी करेगा या शादी कर सकता है, ऐसा कोई मामलात नहीं थे और ना ही कभी ऐसा हुआ। एक चॉइस दी थी, उनकी अपनी नौयत की बात थी ना कि वो अपनी दिलखुशी से अपना जो जेंडर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। उस पर भी सवाल खड़ा हो गया, बहुत से ऐसे सवाल आए कि अब ये शादियां करेंगे, अब इनकी शादियां होंगी, ये अगर आइडेंटिटी चेंज करेंगे तो ये क़यामत की निशानी है। हाँ, इस तरह की चीजें सुनने में आई थी। देखें सारी क़यामत क्या ख्वाजा सराह नहीं करने हैं? बिल्कुल। और सारे सवालों की जो दुनिया में जितनी बुराई है वो सिर्फ ख्वाजा सराह ही कर रहे हैं। जितना ही गलत एक्टिविटी पाकिस्तान में नहीं, पूरे मुमालिक में जहां कहीं भी इस दुनिया में हो रही है वो सिर्फ ख्वाजा सराह ही कर रहे हैं, बाकी सब साफ है। मैं किसी पर भी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक दुनियादारी में बात कर रही हूँ कि सिर्फ ख्वाजा सराहों को ही गलत क्यों कहा जाता है, इनको ही क्यों पीसा जाता है। ठीक है, मेरी अफसरान बाला से भी ये गुजारिश है कि जैसे आपने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना दिए गए, इनके राइट्स पर काम हो रहे हैं, इनके हक हकूक पर काम हो रहे हैं, इनके कभी FIR'ें दर्ज नहीं हुई थी, इनके मामलात क्लियर नहीं होते थे, ये बेचारे थाने में इधर उधर धक्के खा होकर वापसी चले जाते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना दिए गए, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनने से इनकी प्रॉपर तरीके से FIR'ें दर्ज होती हैं, इन पर जो जुल्म सितम हो रहे थे वो अब कंट्रोल में हो गए हैं, जो उबाश लोग इन्हें अपनी जागीर समझते थे उस पर कंट्रोल हो गया, काफ़ी बेहतरी की तरफ आ गए। उसके साथ साथ इनकी जॉब्स के कोटे और कुछ भी ना करें, अगर सड़क पे भीख मांगना इनका बंद कर दिया जा रहा है, फंक्शन बंद कर दिए जा रहे हैं। मेरा भी आपसे यही क्वेश्चन था कि अब तक ये था कि हम कहते थे इन्होंने भीख नहीं मांगना, ये बुरा काम नहीं करना, और जितने भी स्टेज के ये इस तरह की जो इनकी डांसेस थी, परफॉर्मेंस थे, शोज थे, किसी भी लिहाज से था वो बंद कर दिया गया था। तो इनको किस तरह की जॉब्स की इजाजत होनी चाहिए या इनके लिए जॉब्स का अलग से कोटा हो, किस तरह हो, वो क्या हो रहा है अब नहीं? इनका जॉब का कोटा होना चाहिए। देखें, जॉब अगर ये भीख नहीं मांगेंगे, फंक्शन नहीं करेंगे, जॉब्स नहीं होंगी तो इनके लिए क्या है? ऑप्शन नहीं बचता। ऑप्शन नहीं बचता। फिर तो सीधी साफ सी बात है, मरते दम से लेकर अब तक एक सांस लेना या जीना दुश्वार हुआ पड़ा था कि अब इस तरीके से जो है ना ये सारा कुछ इकट्ठा करके, और ख्वाजा सराहों के लिए इस टाइम वो पीक टाइम है कि ना वो भीख मांग सकते हैं। ठीक है, अगर भीख मांगे तो लॉ पास हो गया जी, वो जो है कानून है कि वो FIR दर्ज नहीं हो, FIR हो जाएगी उस पर। ठीक है, और FIR वाले जो मामला तो अगर उन पर हो जाते हैं तो वो बेचारे अगर भीख नहीं मांगते तो रात को फंक्शनों पर भी पाबंदी हो गई, फंक्शन भी नहीं कर सकते। वो दोनों चीज़ें अगर नहीं कर सकते, ना वो भीख मांग सकते हैं ना वो फंक्शंस कर सकते हैं, फिर उनके लिए कोई जॉब के कोटे होने चाहिए। वो जॉब के कोटे भी उनके लिए नहीं है। ठीक है, इवन के अगर क्लास 4 में भी उनको जॉब्स के कुछ कोटे दिए जाएं तो चलो, इवन के उनको मंथली कुछ ऐसे सोर्सेज हों कि वो अपना कुछ कमा सकें या अपना कुछ कर सकें अपने लिए। अब ये देखें कि ग्रास रूट लेवल पर भी अगर आप जाते हैं, ठीक है, मैं जॉब कर रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने से हट कर अगर अपनी जात की बात करती हूँ तो मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे, जो नहीं कोई जानकारी। जी, जाहिर बात है जब बचपन से ही उसे घर से आउट कर दिया जाता है तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा। अच्छा मैम, जब पॉलिसीज बनती हैं तो क्या आप लोगों को शामिल किया जाता है? क्योंकि
वो कम्युनिटी अगर शामिल नहीं होगी तो पॉलिसीज कैसे बनेगी, कैसे पता चलेगा क्या इशू है, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए? नहीं देखिए, अगर पॉलिसी में हमें इन्वॉल्व किया जाता तो उस पॉलिसी में जो है ना हमें अपने जीने के हक हकूक या हमारे जो राइट्स थे या हमें जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें ज़रूरत थीं वो हमें पता होती। हम लोग वहाँ सामने शिक रखते, वो सामने बातें हम सारी जो है ना डिटेल में करते। हमें तो इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, ठीक है। और इन्वॉल्व करने ना करने के साथ साथ अब इतने बड़े मसले खड़े हो गए, अब आपके सामने हैं कि जो बेचारे सड़क पे भीख मांग रहे थे, वो अपना गुजारा कर रहे थे, वो भीख मांगने से भी बैठ गए। जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, वो बेचारे कहाँ से खाएं? कब तक ये सिलसिला चलेगा? अच्छा मैम, एक तो जॉब नहीं है, फिर ये होता है कि जैसे हर इंसान का जिस्मानी इशू होते हैं, बहुत से इश्यूज होते हैं, वो कैसे आप रिजॉल्व करते हैं? जैसे अगर किसी का पर तेजाब फेंक दिया जाता है, किसी का सुनने का मसला होता है, तो कोई किसी का मतलब पाँव नहीं होता, हाथ नहीं होता, तो वो वैसे ही उस पर इतना जुल्म सितम का हक समझा जाता है, तो फिर उन लोगों को आप कैसे मदद करती हैं? हम लोग तो अपने तरफ से जो है ना, हमारे एनजीओ के साथ एमओयू साइन है, ठीक है। हम सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन, मैडम जायदा हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेटेड हैं। हमने जब भी किसी मसले के लिए उन्हें कॉल की है तो उन्होंने फौरी मेरी कॉल पिक किया और उस मसले को मुझे हल भी करवा कर दिया है, और उन्होंने बिल्कुल अपना काम समझ के किया है, ठीक है। ये तक कि हमारे पास जो, तो वो उन्हें किस तरह की सपोर्ट देती? व्हील चेयर्स? हमारे पास जो है अक्सर लोग आते हैं जिन बेचारों के पास इतनी मालियत नहीं होती ग्रास रूट लेवल से कि वो अपनी व्हील चेयर खरीद सकें। हम लोग उन्हें जो है उनसे व्हील चेयर भी लेकर देते हैं फ्री कॉस्ट, कोई उसकी पेमेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ उनका आईडी कार्ड और उनकी जो है डिसेबिलिटी कार्ड जो है जस्ट वो वेरिफिकेशन जो है रिपोर्ट है वो उनको जो है ना सर्टिफिकेट दर्ज करवाते हैं और उनको जो है ना व्हील चेयर मिल जाती है। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जिनके हम लोगों ने एयरपोर्ट लगवाए जो कम सुनाई देते थे बच्चों को, ठीक है, वो भी उन्होंने हमें जो है ना आला समाज जो है बच्चों को लगवा कर दिए हैं। बच्चे अब अपना स्टडी कर रहे हैं, अपने घर में बाखुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे तेजाब फेंक दिया जाता है, मतलब एक आम लड़की पे भी फेंक दिया जाता है, लेकिन ख्वाजा शराब पर उनको पता होता है इसके पीछे किसी ने नहीं आना, किसी ने नहीं सुनना, हम जो चाहे कर दे, तो उनके साथ जुल्म बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो केसेस हैं उन्हें कैसे हैंडल करती हैं? मेरी एक स्टूडेंट है, चांदनी नाम है उसका, और यहीं मुल्तान में ही है वो। कोटद्दू में उसके ऊपर तेज़ाब गिराया गया था। वो बहुत खूबसूरत बच्ची है, और अब ये देखें कि जो है ना उस बच्ची के पास सोर्सेज कोई भी नहीं थे। अब वो सड़क पे भीख मांगने के लिए गई तो तब भी पकड़ लिया गया। और उसके बाद जो है अब आगे के जो मामलात हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो मुस्तहिक लोग हैं जो इसको रिजर्व करते हैं, कम से कम जो है ना उन तक रसाई होनी चाहिए। उनको थोड़ी बहुत जो है इतनी इजाज़त हो कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ कमा सकें, कुछ कर सकें, कुछ बेहतरी हो सके। या फिर मेरी अफसरान वाला से या गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि उनके लिए कोई ना कोई ऐसा फंड रेज किया जाए कि उनकी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जो है उनकी चीज़ें जो है वो अगर क्लियर हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं उनके, तो उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से फंड लाजमी होना चाहिए ताकि जो है उनकी थोड़ी बहुत हेल्प होती जाए, या मंथली उनको इतना हो कि वो बेचारे बाइज्जत तरीके से अपनी रोटी तो खा सकें। जीने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अक्सर होते हैं ना कि अगवा कर लिया जाता है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब ख्वाजा शराब को अगवा कर लिया जाता है, वो किसी तरीके से अपनी आवाज़ मोबाइल मिल जाता है, या किस तरह से वो खुद को बाजियाब करवा सकते हैं, उनकी हेल्प आप लोग कैसे करते हैं? उनकी हेल्प ये है कि हमारे पास जो है ना अगर रिपोर्ट आ जाती है कि कोई अगवा हो गया है या फिर जो है किसी को उठा लिया गया है या किसी को हरासा किया जा रहा है या किसी के मकान पर ज़बरदस्ती कोई लोग बाज पहुंच चुके हैं, वो हमारे पास अगर पहुंच गए हैं, ठीक है, तो हम मुतलका थाने को इन्वॉल्व करते हैं। इन्वॉल्व करके उनके थ्रू हम लोग जो है सीधा उस घर पर जाकर उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा मैम, इनका घर कभी भी मैंने महफूज नहीं देखा, बेशक उसमें कितने ही ख्वाजा सरा हो, कितनों की आइडेंटिटी मर्द हो, कितनों की आइडेंटिटी फीमेल हो, वो तभी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो उनके लिए अपना घर, उसका तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है, और क्या इनके पास घर होते हैं? हाँ, बहुत से जो है मामलात हैं। देखें,
कि इनमें जो है किराए के घर होते हैं, किराएदार जो मकान होते हैं, वो मकान मालिक जो होते हैं ना, वो इनको डबल किराया देते हैं, लेते हैं इनसे, कि अगर कोई 10,000 का मकान रेंट पर है तो वो इन्हें 18-20 हज़ार रुपये में रेंट में देगा। वो सिर्फ उसके पास ये कमजोरी है कि ये ख्वाजा सरा है, इसे दुनिया रहने नहीं देगी, ठीक है, अगर तुमने मेरे मकान में रहना है तो तुम्हें इतना रेंट देना होगा, ठीक है। और फिर देने के साथ साथ कुछ अनमहफूज घर ये इसलिए होते हैं क्योंकि इन लोगों की सुनी सुनाई घर वाले या फैमिली वाले ऐसे कोई भी बीच में इन्वॉल्व ही नहीं रहते, ठीक है। तो ये फिर धाड़ मारें या किसी को आवाज़ करें या पुकारें, कुछ भी करें तो कोई सुनने वाला तो है नहीं ना, इस वजह से ये अनसेफ बुलाए जाते हैं। अच्छा मैम, आपने इस कम्युनिटी का एक जो गैप है आम लोगों से, जो हम लोग आम कहते हैं, वैसे ये लोग भी नॉर्मल इंसान है, तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए कोई एक्टिविटी आप लोग रखते हैं जहाँ पर जो बाकी कम्युनिटी है जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं वो और ख्वाजा सरा आपस में इनकी गैप ख़त्म करने के लिए कोई एक्टिविटी है? हाँ, बहुत से। अब हम जो है ना, देखें, हम यहाँ जो है अपने ऑफिस में या किसी इदारे में हम लोग काउंसलिंग जो है ना बहुत से ऐसे निज़ाम करते हैं, मीटिंग्स अरेंज करते हैं जहाँ आम पब्लिक के लोग भी होते हैं, मेल फीमेल्स भी होते हैं, जहाँ ट्रांसजेंडर भी होते हैं, इनको वहाँ थोड़े टाइम के लिए हम लोग इकट्ठा करते हैं जहाँ इन लोगों को आपस में मेल जोल इनके लिए ऑर्गेनाइज करवाई थी। जी जी। तो ऐसे इवेंट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि मुआशरे को पता चल सके कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज अब कल सब ने यहीं इकट्ठे रहना है, ठीक है। तो जब इकट्ठे रहना है तो फिर मिलजुल कर रहना है, ना कि हकारत की नज़र से देखा जाए या उन्हें इस मुआशरे से अलहदा समझा जाए कि ये शायद हम में से नहीं है, ये कुछ अलहदा है। जो दुनिया की नज़रियात ही है ना, वो आपको बता रही हूँ कि शायद ये कोई और मखलूक है जो हम में घुसी हुई है, कि जैसे दुनिया सड़क पे जाते हुए किसी ख्वाजा सरा को देख ले तो बिल्कुल भी साथ नहीं खाते, वो कहते हैं कि इनका हार्ट टच ना हो, इस तरह से। नाउज़ुबिल्ला। देखें कि जो है ना हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि मुसलमान के साथ बैठकर खाना खा रहा है, अगर कोई ईसाई भी तुम्हारे साथ आकर बैठकर खा रहा है तो आप लोग अपने अकीदे को देखें और वो अपने अकीदे तक रखें, ठीक है। तो ये मुसलमान हैं, फिर ये हम में से या आप में से दूर कैसे हो सकते हैं? कोई भी किसी से दूर नहीं है और ना ही कुछ हम मुसलमान हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस प्यारे नबी की उम्मत में से हैं और हमें जो है इस बात पर फ़ख्र है कि हम ईमान पर हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई हमारे से प्यार मोहब्बत रखे ना रखे, पर हमारा अकीदा वही है कि हमने सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। वही हमारा इस्लाम है, वही हमारा दीन है और वही हमें सारा कुछ सिखा रहा है और हमने उसी के नक्शे कदम पर चलना है। थैंक यू सो मच माहिल मैम, आपसे बात करके हमारी आवाम को भी जो कॉन्सेप्ट थे, जो कुछ रह गए थे, जो हमारी पीछे से जो चलते आ रहे थे, वो भी क्लियर हुए, क्योंकि ये लोग इंतहाई हमेशा से ही प्यार बांटने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं और ये हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं है और ये अपनी चॉइस से कभी भी ट्रांसजेंडर नहीं बनते। तो जब अपनी चॉइस इनके पास नहीं है तो हमारे पास भी अल्लाह ताला ने ये चॉइस नहीं दी कि हम इनके साथ हकारत से बात करें, इन्हें अलग समझे। ये भी हमारे ही जैसे इंसान है, मुसलमान है, हमें इनके साथ प्यार से रहना चाहिए और इनके भी जितने हकूक हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। अपनी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।